हम दोनों बहनों की। एक बड़ी बहन जो गोल्ड खरीदने के लिए आई है और दूसरी छिलके जैसे सेट्स को बेचने के लिए। फिर तुम मुझसे भाग भी जाओगे, लेकिन हालात से कभी नहीं भाग पाओगे। मोहिनी जारून को कॉल करके पूछती है कि आप कितनी देर में घर आओगे। जारून कहता है कि अभी उसे 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। मोहिनी मौका पाते ही जारून की अलमारी से पैसे चुराकर गोल्ड की शॉप पर पहुंच जाती है अपने लिए गोल्ड की ज्वेलरी खरीदने। मोहिनी ये देखकर हैरान रह जाती है कि मुस्कान भी पहले से ही इस शॉप पर मौजूद होती है और मुस्कान अपनी माँ के साथ अपना गोल्ड का सेट सेल करने आई होती है ताकि अयान के बिजनेस में उसकी कुछ हेल्प कर सके। मोहिनी को तो जैसे मौका मिल जाता है मुस्कान की इंसल्ट करने का और उसे गरीब होने का ताना देने का। मोहिनी इंतहाई तंजिया और मगरूर अंदाज में मुस्कान से कहती है कि हम दोनों बहनों की किस्मत में जमीन आसमान का फर्क है। मैं यहाँ पर गोल्ड की ज्वेलरी खरीदने आई हूँ और तुम हो के तंगदस्ती की वजह से अपना छिलके जैसा गोल्ड का सेट भी बेचने आ गई हो। मुस्कान मोहिनी की बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती और मुस्कान मोहिनी की बात का जवाब दिए बगैर दुकान से बाहर निकलने लगती है। तो मोहिनी उसका पीछा करते हुए बाहर आ जाती है और मुस्कान से कहती है कि तुम मुझसे तो भाग सकती हो मगर अपने हालात से नहीं भाग सकती। मान लो कि मैंने अयान से शादी का इनकार करके बहुत अच्छा किया है अपने साथ। ये सब करने के बाद मोहिनी गोल्ड की चूड़ियां लेकर जैसे ही घर पहुंचती है तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसकी सास, ससुर और जारून तो पहले से ही घर में मौजूद होते हैं। मोहिनी की सास उसे इंतहाई मशकूक नजरों से देखते हुए जारून को कहती है, जारून जरा पूछो तो अपनी बीवी को कि कहाँ से आई है, कहीं हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर घर का सारा सामान तो लूट कर नहीं बेच आई। मोहिनी अपनी सास की इस बात पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है क्योंकि अब मोहिनी की चोरी पकड़ी जाएगी।